और हम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की सेक्स सीडी में दिखने वाली महिला सामने आ गई है। महिला ने दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि वो राशन कार्ड बनवाने के सिलसिले में पूर्व मंत्री के घर गई थी, जहां उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया, नशीला ड्रिंक पिलाया गया और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। महिला ने सुल्तानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये महिला सामने आ गई है। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की चौतरफा निंदा हुई। संदीप कुमार को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा। आम आदमी पार्टी से उन्हें सस्पेंड किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा था वो ये कि क्या ये सहमति से हुआ था या किसी तरह का दबाव था, शोषण था, आरोप था। तो इस पर अब एक और पक्ष सामने आया है। जो महिला इस सीडी में दिख रही थी उसने सामने आकर सुल्तानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का ये कहना है कि वो वहां पर राशन कार्ड बनवाने के सिलसिले में मंत्री के पास गई थी, लेकिन वहां पर उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इस महिला ने क्या कहा। और उसने आपके साथ इस तरह संबंध बनाने की बात करी, तो कैसे करी थी उन्होंने? आप किस तरह तैयार हुई थी? उन्होंने तैयारी ऐसे करी कि पहले तो मेरे को ठंडा पिलाया। अच्छा। फिर ठंडा पीने के बाद थोड़ी देर बैठा, बातचीत करा कि राशन कार्ड बनवा दूंगा, बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो, और क्या नाम, मेरे पास आओ, बैठो। फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं लगा। हाँ जी। आपका मतलब है नशे में कुछ पिला दिया आपको? हाँ जी। अच्छा, फिर उसमें आप उसके बैठी हैं? हाँ जी। फिर वो उठ के गया, लाइट बंद करने गया था, क्या करने गया था? मेरे को ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता क्या करा उसने। अच्छा। क्या पता ये चालू करा होगा, क्या बोलते हैं, बीड़ी में। अच्छा। हाँ जी। मतलब आपको ये अंदेशा है कि उसने आपको कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला दिया था और पिलाने के बाद कुछ किया? हाँ जी। तो महिला की बात आपने यहाँ पर सुनी। महिला का यह कहना है कि उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। हमारे संवाददाता रजत कुमार सिंह मौजूद हैं हमारे साथ। रजत ने इन महिला से बात भी की। रजत, यहाँ पर ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, क्योंकि अब तक सारे सवाल इसी बात पर उठ रहे थे कि अगर ये सहमति से हुआ है तो फिर इस पर इतनी चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये किसी का निजी विषय भी हो सकता है। खुद आम आदमी पार्टी के नेता ये बात कह रहे थे। आशुतोष ने तो पूरा एक लंबा चौड़ा ब्लॉग इस पर लिख दिया था। लेकिन महिला की शिकायत सामने आना इस पूरे मामले को अब एक नया मोड़ दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, मामला अब तक कर रही थी पूरे मामले में कि ये निजी मामला है, इसको इस तरह से सूल नहीं देना चाहिए। जब महिला सामने उनसे बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि विधायक या मंत्री किसी के भी घर लोग जाते हैं अपना राशन कार्ड बनवाने, वो भी राशन कार्ड बनवाने के सिलसिले में वहां पर पहुंची थी। लेकिन उसके बाद मंत्री ने उन्हें अलग कमरे में बुलाया, वहां पर उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसमें कि ऐसा लग रहा है जिस तरह की बातचीत वो कर रही हैं और जो बता रही हैं कि उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिल रहा था। जिसके बाद ये पूरा जो वीडियो में जो कुछ सामने आया है वो हुआ है। और इस सवाल पर कि क्या आपको जानकारी थी कि ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो साफ तौर पर कहना है कि कोई जानकारी नहीं थी कि ये वीडियो बनाया जा रहा है या इस तरह की कोई चीज की जा रही। तो अब सीधे और जब अब शिकायत दर्ज करने वो सुल्तानपुरी थाने पहुंची हुई है। और इस वक्त हम बता दें कि सुल्तानपुरी थाने में मौजूद है, पूछताछ चल रही है। खुद एसीपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो इस पूरे मामले को ले रहे हैं। एक एनजीओ के साथ वो यहाँ पर पहुंची है। एक एनजीओ ने ही हमें कॉल किया था, महिला से बात एक एनजीओ के जरिए हुई है। और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब ये पूरा जो मामला है, ये शिकायत दर्ज होने के बाद पता चलेगा किन किन धाराओं में इस बिल्कुल रजत, ये डिटेल्स मैं आपसे लेती हूँ आगे। लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि महिला ने अपनी शिकायत में अपने पक्ष में क्या कुछ कहा है। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं फिर से। बताएं, आप जब आप उनके पास गई और उसने आपके साथ इस तरह संबंध बनाने की बात करी, तो कैसे करी थी उन्होंने? आप किस तरह तैयार हुई थी? उन्होंने तैयारी ऐसे करी कि पहले तो मेरे को ठंडा पिलाया। अच्छा। फिर ठंडा पीने के बाद थोड़ी देर बैठा, बातचीत करा कि राशन कार्ड बनवा दूंगा, बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो, और क्या नाम, मेरे पास आओ, बैठो। फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं लगा। हाँ जी। आपका मतलब है नशे में कुछ पिला दिया आपको? हाँ जी। अच्छा, फिर उसमें आप उसके बैठी हैं, फिर वो उठ के गया, लाइट बंद करने गया था, क्या करने गया था? मेरे को ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता क्या करा उसने। अच्छा। क्या पता ये चालू करा होगा, क्या बोलते हैं, बीड़ी में। अच्छा। हाँ जी। मतलब आपको ये अंदेशा है कि उसने आपको कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला दिया था और पिलाने के बाद कुछ किया? हाँ जी। मैंने ये बात तो पूछ तो यहाँ पर आपने महिला की पूरी बात सुनी। उनका ये कहना है कि नशीला पदार्थ उन्हें पिलाया गया, उसके बाद क्या कुछ हुआ वहां पर उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। लेकिन महिला ने यहाँ पर अपनी शिकायत अब सुल्तानपुरी थाने में जाकर दर्ज कराई। हमारे संवाददाता रजत हमारे साथ बने हुए हैं। रजत ने सबसे पहले इस महिला से बात की और उनकी जानकारी जुटाई और उनका पक्ष जाना।
रजत, कहां पर ये महिला आपसे मिली और इसके बाद अभी जो शिकायत इन्होंने पुलिस के सामने दर्ज कराई है, क्या इन्होंने अपने बयान में कहा है और किन धाराओं के तहत ये शिकायत दर्ज हुई है? देखिए, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि किन धाराओं में पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है, क्योंकि शिकायत दर्ज कराने कुछ ही देर पहले ये महिला सुल्तानपुरी थाने पहुंची है। अब पूछताछ की जा रही है, बयान लिया जा रहा है और बयान लेने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि किस ऑफेंस के तहत, अगर ये जबरदस्ती का मामला है और बिना पता चले, महिला की जानकारी के बिना अगर ये संबंध बनाए गए और किसी तरह का नशीला पदार्थ देकर बनाए गए, तो सीधे सीधे फिर 376 में मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन अगर किसी और तरह से, तो अभी पूरी एसीपी यहाँ पर पहुंचे हुए, पूरी तफ्तीश की जा रही है, बयान लिया जा रहा है। बयान लेने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किन किन धाराओं में संदीप कुमार के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगे किस तरह की कार्रवाई। रजत, लौटते हैं आपके पास और डिटेल्स के लिए। इस वक्त हमारे संवाददाता तंसीम हैदर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। तंसीम, अब इस पूरे केस की शक्ल यहाँ पर बदलते हुए, क्योंकि महिला ने का ये कहना है कि उनकी जानकारी के बगैर और फोर्स था उनके साथ जो कुछ भी हुआ, अब ऐसे में इस मामले में यहाँ से आगे क्या होगा और कानूनी यहाँ पर क्या क्या पेच हैं इस मामले में? अब देखिए, दिल्ली पुलिस के पास अब तक सिर्फ एक सीडी थी। उस सीडी के हिसाब से क्राइम ब्रांच अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन अब खुद एक शिकायतकर्ता सामने आई है और वह शिकायत कर रही है कि उसको नशीला पदार्थ देकर उसके साथ जो अवैध संबंध बनाए गए, उसके साथ एक तरह से कहा जाए तो रेप किया गया, उसका कहना यह है। तो वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट के बाद कानून में अमेंडमेंट्स हुए हैं। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और के अलावा 376 का मामला दर्ज कर सकती है। और ये भी बता दूं कि ये पूरा का पूरा मामला चूंकि शुरू से क्राइम ब्रांच देख रही है, लिहाजा अब जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी, महिला के बयान लिए जा रहे हैं, बयानों के बाद ये पूरा का पूरा मामला क्राइम ब्रांच टेक ओवर कर लेगी और क्राइम ब्रांच ही इसमें आगे की तफ्तीश करेगी। जाहिर सी बात है, 376 में अगर मामला दर्ज होता है तो विधायक की गिरफ्तारी होगी और विधायक को पुलिस गिरफ्तार करेगी इस मामले में। तंसीम, एक अहम बात यह भी है कि जब सबसे पहले सीडी सामने आई थी तो उस वक्त तक ये कहा जा रहा था कि ये किसी का निजी मामला है, लेकिन सीडी भी इस तरह से बनाना, अगर वो खुद शूट की गई है तो ये कानून के दायरे में अपराध के तहत आता है। लेकिन अब जब शिकायतकर्ता ने ये तमाम आरोप दिए हैं तो कितनी मजबूती अब इस केस को और ज्यादा मिल जाती है यहाँ से संदीप के खिलाफ? जी, जैसा मैंने बताया कि वर्मा कमेटी के बाद ये एक कानून बन गया था कि कोई भी महिला हिंदुस्तान के किसी भी थाने में जाकर अगर मोलेस्टेशन या अपने रेप होने का मामला दर्ज कराती है तो पुलिस को चाहे जीरो पे ही एफआईआर दर्ज करने, उसको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और इस मामले में महिला अपना बयान दे रही है और टीवी पे भी बयान दे रही है कि उसको नशीला पदार्थ दिया गया और उसके साथ संबंध स्थापित किए गए। लिहाजा इस मामले में भी 376 का ही मामला दर्ज होगा और इसमें जाहिर सी बात है, अगर 376 में मुलजिम बनाए जाएंगे विधायक और इनकी गिरफ्तारी होगी, तो कुल मिला के अब ये मामला पूरा कानूनी तौर पे एक 376 का मामला बन गया है। इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है क्योंकि इसमें वीडियो लगाए गए, कैमरे लगाए गए, कैमरे से शूट किया गया। तो अब क्राइम ब्रांच इस मामले को एफआईआर दर्ज होते ही, चूंकि अभी तहरीर दी गई है, तहरीर के हिसाब से लिखा पढ़ी हो रही है, अब धाराएं तय होंगी 376 और उसके साथ साथ और क्या लगाएगी पुलिस, उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी और फिर गिरफ्तारी का प्रोसेस होगा। बिल्कुल, जैसे रजत हमें अपडेट दे रहे थे कि रजत वहां पर मौजूद हैं और सुल्तानपुर थाने में ये महिला अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची हुई है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि संदीप कुमार ने भी जब अपने तमाम इस पर सफाई दी थी तो उनका यह कहना था कि इस सीडी में वो शख्स है ही नहीं, दलित बनाकर उन पर निशाना साधा जा रहा है, उन्हें किसी षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। लेकिन अब जब ये महिला सामने आई है, इस महिला ने अपना पूरा पक्ष रखा है और ये कहा है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो नशे में थी, नशीला ड्रिंक उन्हें पिलाया गया। इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, सुनिए। गांधी जी को जिस प्रकार से एक ऐसे मंत्री के साथ कंपेयर किया है आम आदमी पार्टी ने, जिसकी सीडी के विषय में 3 दिन से चर्चा हो रही है, यह घोर आपत्तिजनक विषय है। अभी चंद मिनटों पहले जिस प्रकार का न्यूज टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से आया है कि जिस महिला की सीडी थी वो महिला पुलिस में कंप्लेन करने गई हैं और उन्होंने कहा है कि हम राशन कार्ड बनाने गए थे और इस प्रकार से हमारे साथ बदसलूकी की गई। आप बताइए, क्या यह प्रश्न जायज नहीं है आम आदमी पार्टी से कि बिना सब कुछ समझे जाने आपने कैसे कह दिया कि यह कंसेंशुअल है, यह आपसी रजामंदी से हुई थी और यह प्राइवेट है? आप बचाने की कोशिश कर रहे थे संदीप कुमार को, एक ऐसे मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे थे जो महिला और बाल विकास मंत्री है, और आज उस महिला ने कंप्लेन भी किया है। इतना उतावलापन
इतना इम्पेशेंट आप क्यों थे मंत्री को बचाने के लिए? मंत्री को आप कंपेयर किससे करते हैं? महात्मा गांधी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, अटल बिहारी वाजपेयी से। हिम्मत देखिए, ऐसा लगता है मानो कौन सा किला फतह करके मंत्री साहब आए हैं और कौन से चार चांद उनके नाम पे लग गया है कि उनके नाम के साथ महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के नाम को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी नेता संबित पात्रा यहां पर कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए आम आदमी पार्टी की चौतरफा घिर चुकी है आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले पर बड़ा एम्बैरेसमेंट ये पूरी घटना लेकर आई है। लेकिन ये महिला सामने आई है जिसने अपनी शिकायत सुल्तानपुर थाने में दर्ज कराई है संदीप कुमार के खिलाफ। सुनिए एक बार फिर उन्होंने अपनी शिकायत में क्या कहा। टेंशन मत लो। जब आप उनके पास गई और उसने आपके साथ इस तरह के संबंध बनाने की बात करी, तो कैसे करी थी उन्होंने? आप किस तरह तैयार हुई थी? उन्होंने तैयारी ऐसे करी कि पहले तो मेरे को ठंडा पिलाया। अच्छा। फिर ठंडा पीने के बाद थोड़ी देर बैठा, बातचीत करा कि राशन कार्ड बनवा दूंगा, बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो, और क्या नाम, मेरे पास आओ, बैठो। फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं लगा। हाँ जी। आपका मतलब है नशा मुझा कुछ पिला दिया आपको? हाँ जी। अच्छा, फिर उसमें आप उसके बैठी हैं, फिर वो उठ के गया, लाइट बंद करने गया था, क्या करने गया मेरे था? को ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता क्या करा उसने। अच्छा। क्या पता ये चालू करा होगा, क्या बोलते हैं, बीड़ी में। अच्छा। हाँ जी। मतलब आपको ये अंदेशा है कि उसने आपको कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला दिया था और पिलाने के बाद कुछ किया? हाँ जी। मैंने एक बात तो बताएं, आप जब आप उनके पास गई और उसने आपके साथ इस तरह के संबंध बनाने की तो आपने इस महिला की पूरी आप बीती सुनी कि क्या उनके साथ हुआ। अपनी शिकायत में उन्होंने क्या कहा। हमारे संवाददाता न्यूज रूम से तंसीम हैदर लगातार बने हुए हमारे साथ इस पूरे मामले के कानूनी पक्ष पर बात करने के लिए। तंसीम, एक अहम बात यहाँ पर ये कि आईपीसी का सेक्शन 375 और सेक्शन 376 ये दो मामले तो अब संदीप कुमार पर बनते ही हैं इस शिकायत के बाद, लेकिन इसके साथ ही साथ जो फोर्स्ड रिलेशनशिप उन्होंने इस महिला के साथ बनाने की कोशिश की नशीला पदार्थ पिलाकर, इसे देखते हुए उन पर और कौन कौन सी धाराएं बनती हैं? देखिए, इसमें एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा बनती है जिसके तहत जिसको 376 के साथ दिल्ली पुलिस क्लब कर सकती है, और 375, 376 और 120 बी जिसमें आपराधिक षड्यंत्र का मामला भी बनता है। अगर इसमें और भी कंप्लेनेंट आगे आते हैं इनके खिलाफ, क्योंकि इस मामले में एक और महिला है जो अभी सामने नहीं आई है, तो अगर वो भी आती है तो इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला भी बनेगा और 376 के साथ 375 का मामला भी बनेगा। और दिल्ली पुलिस, अगर ये मामले दर्ज होते हैं इनके खिलाफ, तो बिल्कुल ये तय है कि विधायक की गिरफ्तारी होगी इस मामले में। बिल्कुल, अब गिरफ्तारी की तलवार संदीप कुमार पर लटकते हुए, लेकिन इंतजार करना होगा जब ये ऑफिशियल जानकारी सामने आ जाएगी कि शिकायत में महिला ने और क्या क्या कहा है, क्योंकि वो थाने में मौजूद हैं, अभी शिकायत करने के लिए पहुंची हैं। हमारे संवाददाता रजत सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले इस महिला से बात की, इनका पक्ष जाना, उनसे उनकी शिकायत पूछी। रजत, एक बात और सामने यहाँ पर आती है, महिला का ये कहना है कि वो राशन कार्ड बनवाने के लिए मदद मांगने के सिलसिले में मंत्री से मिली थी। तो क्या ये पहली ही मुलाकात थी या कभी इससे पहले भी आना जाना वहां हुआ था? देखिए, उनका ये कहना है कि पहले जिस घर में सुल्तानपुरी के एफ ब्लॉक में जहां पर संदीप कुमार का घर है, वो पहले उसी घर के पास रहती थी, तो जान पहचान थी। लेकिन जब वो मंत्री बन गए तो फिर उनको ये लगा कि उनका जो राशन कार्ड का काम है वो आसानी से हो सकता है, वो जाकर मुलाकात करेंगी, पुराने पड़ोसी रहे हैं, उसी मोहल्ले के हैं, तो शायद मदद हो जाएगी। इसी सिलसिले में वो मंत्री संदीप कुमार से जाके मिलती हैं और पूर्व मंत्री संदीप कुमार से जाके मिलती हैं, राशन कार्ड बनाने की बात की जाती है। तो फिर उसके बाद उनसे कहा जाता है कि आप रुकिए, हमारे साथ बैठिए, थोड़ी देर बात करिए, उसके बाद आपका ये काम कर दिया जाएगा। उसके बाद उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है और जिसके बाद ये सारी जो घटना है ये होती है। लेकिन महिला का साफ तौर पर ये कहना है कि उसको ये बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरह का कोई जो प्लान है वो किया जा रहा है या इस तरह का कोई वीडियो बनाया जा रहा है। और साफ तौर पर सीधा सीधा आरोप है कि वो सिर्फ अपने राशन कार्ड के काम के लिए पहुंची थी, जिसके बाद कोल्ड ड्रिंक में शायद इस तरह की कोई चीज दी गई, जिसके बाद ये पूरा जो वीडियो है वो बनाया गया। रजत, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगी, ये पूरी घटना सीडी का सामने आना या जब ये जानकारी सामने आई कि ऐसी कोई घटना हुई है, इस महिला को सबसे पहले इस बारे में जानकारी कब मिली कि इस तरह की कोई सीडी बनी है? क्योंकि संदीप कुमार पर आरोप ब्लैकमेलिंग के भी लगे हैं कि वो इस तरह की सीडी बनवा रहे थे लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए।
देखिए, जब हमारी बात हुई तो पहले एनजीओ के साथ हम एनजीओ वहां पर पहुंचे और एनजीओ के लोगों ने पूछना शुरू किया, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि पहले तो महिला ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि सीडी में दिखने वाली महिला वो है। फिर जब उनसे बार बार ये बात पूछी गई, क्योंकि सच सबके सामने था, तस्वीर सबके सामने थी, तो उसके बाद उनका ये कहना था कि वो डरी हुई थी। यही वजह थी कि उनको इस बारे में जो जानकारी है वो टीवी के माध्यम से ही मिली है। उनको इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि इस तरह की कोई सीडी या इस तरह का कोई भी वीडियो यहाँ पर मौजूद है। जब टीवी चैनलों पर इसकी खबर आई तो उन्हें ये पता चला कि उनका इस तरह का वीडियो बनाया गया, और तब से वो एक तरह से सदमे की हालत में थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें क्या और किसके पास जाएं इसकी शिकायत लेके। लेकिन आज जब एनजीओ की टीम उनके पास पहुंचती है और फिर मीडिया के लोगों ने उनसे बात की, तो फिर उसके बाद उनका ये कहना था कि अब उनको समझ में आ रहा है कि उनके साथ जिस तरह की ये घटना हुई है वो गलत है। पूरी तरह से उनको अनजान रखा गया था कि इस तरह का कोई भी वीडियो उनका बनाया गया है। जब वीडियो सामने आया तो पूरा परिवार एक तरह से सदमे में है। उनका ये जो पति है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो भी यहाँ से बाहर गए हुए हैं। जी बिल्कुल। और ये महिला जब अब सामने आई हैं और शिकायत उन्होंने की है, एनजीओ की मदद से ये पहुंची है पुलिस स्टेशन तक, और हमारे संवाददाता रजत सिंह सबसे पहले उन्होंने इस महिला से बात की। आइए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं यहाँ पर महिला ने अपनी शिकायत में क्या क्या कहा। आपको ये अंदेशा है कि उसने आपको कोल्ड ड्रिंक बताया? चलिए आपको सुनवाएंगे कि ये महिला क्या कह रही हैं, उनकी शिकायत क्या है। लेकिन हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, यहाँ पर ये महिला सबसे पहले अब सामने आई है और उन्होंने अपनी शिकायत में ये कहा है कि नशीला पदार्थ उन्हें पिलाया गया और उसके बाद ये पूरी घटना हुई। आम आदमी पार्टी के सारे दावे यहाँ पर खारिज होते हुए। देखिए, एक महिला उत्पीड़न का एक बड़ा मामला सामने आया है, और इससे पहले भी सोनी मिश्रा जो सेक्स स्कैंडल केस है जिसने सुसाइड किया सोनी मिश्रा ने, और वो भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा प्रताड़ित की हुई एक महिला थी। और ठीक उसी तरह एक दिल्ली सरकार के मंत्री ने इस तरह का व्यवहार किया। मैं तो क्या जानना चाहता हूँ कि अभी तक आम आदमी पार्टी ने आशुतोष के अगेंस्ट कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि आशुतोष इस मंत्री को बचा रहे हैं और संदीप कुमार को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जब आम आदमी पार्टी को पता लग गया कि वो महिला सामने आ गई है और संदीप कुमार गिरफ्तार होंगे, मैं केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ, अब वो क्यों नहीं बोल रहे कि उनके 12वें या 13वें मंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा? अब वो घोषणा क्यों नहीं कर रहे? हम ये जानना चाहते हैं। संदीप कुमार जो सेक्स सीडी मामला है ये, इसमें अब क्यों नहीं आम आदमी पार्टी के लोग कहाँ चले गए, कहाँ छुप गए, कौन से बिलों में है वो? और आशुतोष को क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? आशुतोष ने संदीप को क्यों प्रोटेक्ट किया था? जिस तरह से वाल्मीकि समाज को बदनाम करने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी के लोगों ने और उस मंत्री ने, मैं समझता हूँ इससे घिनौना अपराध नहीं हो सकता। हालांकि विजेंद्र जी, आप बार बार जो आशुतोष पर सवाल उठा रहे हैं, उस मसले पर भी आम आदमी पार्टी में बटे हुए विचार सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उनके बयान से पार्टी ने खुद को अलग कर दिया है, तो खुद कपिल मिश्रा ने उनके अगेंस्ट ब्लॉग लिख दिया है। देखिए, मैं इतना कहूंगा, ये सबने मिलकर के ये ब्लॉग लिखा था। आशुतोष तो इसका सिर्फ एक चेहरा है। वास्तविकता तो ये है कि ये दिल्ली को शराब की मंडी बनाना चाहते हैं, दिल्ली को नाइट लाइफ देना चाहते हैं, दिल्ली में शराब पीने वाली उम्र को 25 से घटा के 21 करना चाहते हैं। इनके एक मंत्री भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हो चुके हैं, भ्रष्टाचार में उनको सस्पेंड किया है इन्होंने। एक मंत्री अब सेक्स स्कैंडल में, तो एक मंत्री फर्जी डिग्री में, तो पूरे का पूरा करप्शन का एक अड्डा है आम आदमी पार्टी। मैं कहता हूँ उठाई गिरे जिस प्रकार के लोग होते हैं उस तरह के लोग इकट्ठे हो गए, चोर उचक्के एक मंच पर। और जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, पार्टी के अंदर महिला कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है, घरों के अंदर महिलाओं का शोषण हो रहा है, पत्नियों पर कुत्ते छोड़े जा रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। और केजरीवाल जी कहते हैं मेरे ये 67 नगीने हैं। जी विजेंद्र जी, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जेपी अग्रवाल जी, आपने भी ये घटना देखी होगी कि अब महिला सामने आ गई हैं जो सीडी में दिख रही थी, और उन्होंने संदीप कुमार के खिलाफ ये शिकायत की है कि उन्हें नशीला पदार्थ वहां पिलाया गया और फिर इस घटना को उनके साथ अंजाम दिया गया। देखिए, ये जो शुरुआत हुई है वो ही गंदी और गलत हुई है। हम एक सभ्य समाज में रहने वाले लोग हैं, और जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनको लोग बड़ी आदत की दृष्टि से देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ये देखते हैं ये किस तरह बर्ताव करते हैं, किस तरह बोलते हैं। लेकिन जो आचरण ये आप पार्टी के आने के बाद हुआ है,
और जिस तरह से पकड़े जा रहे हैं, कभी महिलाओं के साथ दुर्गति, कभी करप्शन का मामला, कभी मार पिटाई का मामला, कभी रंगदारी का मामला, और कोई ऐसी सरकार जिसके 6 में से 4 मंत्री बदले जाएं साल भर के अंदर, छात्र सरकार को एक दिन में रहने का हक नहीं है। फौरन मुकदमा चलना चाहिए इस आदमी के खिलाफ, आप पार्टी को इससे बाहर निकालना चाहिए और उसके बाद रेजोल्यूशन पास करें हाउस के अंदर कि इसकी सदस्यता हम खत्म करते हैं, और राष्ट्रपति जी को चाहिए कि इस सरकार को बर्खास्त करे फौरन। ऐसी सरकार रहेगी, इस तरह का आचरण करेंगे, वो शायद ठीक नहीं है। लोगों के दुख दर्द से बहुत दूर हैं लोग। बिल्कुल जयप्रकाश जी, जब ये घटना सबसे पहले सामने आई, सीडी सबसे पहले सामने आई, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि ये उनका निजी मसला है। एक ऐसा मामला सामने आ गया, बेशक उन्होंने संदीप कुमार पर एक्शन लिया, उन्हें मंत्री पद से हटा दिया, लेकिन महिला की शिकायत सामने आना आम आदमी पार्टी के उन लोगों को भी कटघरे में खड़ा करती है जिन्होंने डिफेंड किया संदीप कुमार को। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ इस बात को। ये कोई निजी मसला कैसे हो गया? ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है। तो क्या आप पार्टी ये कह रही है कि जो आपके पारिवारिक रिश्ते हैं उनको खत्म करके आप बाहर संबंध बनाओ, वो उसकी हिमायत करते हैं? तो उसे एजेंडे में उसको आइटम को इन्हें घेर कर दोबारा मैंडेट लेना चाहिए कि हम अपने सारे सदस्यों को कह रहे हैं कि अपने बीवी बच्चों के अलावा भी रिश्ते रखो आप उसके बाहर। क्या तरीका है ये समाज? मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह के बर्ताव के काबिल हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लेख कल आशुतोष ने लिखा है, वो लेख भी बड़ा डैमेजिंग है, बड़ा गंदा है, और उसकी भाषा बहुत गंदी है। आपने पढ़ा होगा। मुझे लगता है कि ये समाज को गंदा कर देंगे अगर एक एक दिन भी इनके साथ दिल्ली की सियासत में बहुत भारी है। अच्छा, फिर उसमें जी शुक्रिया जेपी अग्रवाल जी हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आज तक पर आप देख रहे हैं इस महिला को। सबसे पहले हमारे संवाददाता रजत सिंह ने इनसे बात की और इनका पक्ष लिया। महिला ने शिकायत दर्ज कराई है संदीप कुमार के खिलाफ। ये वही संदीप कुमार हैं जो महिला बाल कल्याण मंत्रालय दिल्ली सरकार का संभाल रहे थे। मंत्री पद से उनकी छुट्टी हुई। साथ ही उन्होंने तो ऐसा बयान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दे दिया था कि अपनी पत्नी के पैर छूकर वो घर से निकलते हैं। लेकिन अब ये तस्वीर एक नया मोड़ यहां पर लेते हुए एक नया पक्ष इस पूरे मामले में आया है, क्योंकि महिला सामने आई है जो उस सीडी में दिखाई दे रही थी संदीप कुमार के साथ, और इस महिला ने यह आरोप संदीप कुमार पर लगाया है कि वो राशन कार्ड के सिलसिले में उनके दफ्तर पहुंची थी, उनसे मिलने के लिए पहुंची थी, मदद की आस थी, लेकिन उन्हें नशीला पदार्थ पिलाया गया और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मंत्री का अगेंस्ट इस तरह की आरोप लगाना, कोई भी व्यक्ति को ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, ये तो बहुत ही सीरियस मामला है। लेकिन बात देखने की ये है, जो आम आदमी पार्टी एक बहुत ही हाई मॉरल ग्राउंड पर बनाया था, संदीप कुमार जी का सेक्स स्कैंडल, इससे पहले जितेंद्र तोमर जी का फर्जी डिग्री, आसिम खान जी का अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस, सीनियर लीडर सोमनाथ भारती का अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज केसेस, और भी आई थिंक 6 MLAs इनके ऐसे हैं जिनकी अगेंस्ट महिलाओं का साथ बदसलूकी करने की आरोप हैं। तो हम चाहेंगे कि ये सब के सब अच्छी तरह इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। खासकर महिलाओं के साथ बदतमीजी करने की, बदसलूकी करने की ये जो चार्जेस हैं, इसको कोई भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। और संदीप कुमार जी का केस में ये जो नए चार्जेस, ये जो नए अलग अलग पॉइंट्स खुलकर सामने आ रहे हैं, हम चाहेंगे इसका एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो। और केजरीवाल जी से हम ये भी सवाल करना चाहेंगे कि वो बोल रहे थे कि उनके सारे MLAs जो हैं पढ़े लिखे हैं, बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स के हैं, बहुत ही स्क्रूटिनाइज करने के बाद उनको टिकट दिया गया। तो क्या हुआ उस स्क्रूटिनी की, और कौन सी स्क्रूटिनी की, और कौन सी बेसिस पे वो स्क्रूटिनाइज किया गया था, हम वो जानना चाहेंगे केजरीवाल जी से। उनको दिल्ली की जनता को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों इस तरह की पब्लिक लीडर्स दिल्ली की जनता के ऊपर वो थोप रहे हैं। मैम, संदीप कुमार को मंत्रिमंडल से पहले ही निकाल दिया जा चुका है। आपको लगता है कि मोरली भी अब जब इन सब चीज़ों की बात करते थे अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी, आपको लगता है कि उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए? केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का अब नैतिक तो अब अलग अलग दल यहाँ पर आम आदमी पार्टी की किरकिरी करते हुए, निंदा करते हुए, लेकिन सुनिए सबसे पहले महिला ने शिकायत क्या की। बताया, जब आप उनके पास गई और उसने आपको आपके साथ इस तरह के संबंध बनाने की बात करी,
तो कैसे करी थी उन्होंने, आप किस तरह तैयार हुई थी? उन्होंने तैयारी ऐसे करी कि पहले तो मेरे को ठंडा पिलाया। अच्छा। फिर ठंडा पीने के बाद थोड़ी देर बैठा, बातचीत करा कि राशन कार्ड बनवा दूंगा, बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो, और क्या नाम मेरे पास आओ, बैठो। फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं लगा। हाँ जी। आपका मतलब है नशे में कुछ पिला दिया आपको? हाँ जी। अच्छा, फिर उसमें आप उसके बैठी हैं, फिर वो उठ के गया, लाइट बंद करने गया था, क्या करने गया मेरे था? को ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता क्या करा उसने। अच्छा। क्या पता ये चालू करा होगा, क्या बोलते हैं, बीड़ी में। अच्छा। हाँ जी। मतलब आपको ये अंदेशा है कि उसने आपको कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला दिया था और पिलाने के बाद कुछ किया? तो महिला ने अपने इस बयान में साफ कहा कि वो मदद के लिए वहां पहुंची थी, राशन कार्ड बनवाने के सिलसिले में, उससे जुड़े मामले पर मदद मांगने के लिए, लेकिन इस दौरान उन्हें नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाया गया, जिसके बाद वो बेहोशी की हालत में थी और उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वहां क्या हो रहा है और उसके बाद क्या पूरी घटना हुई। हालांकि इस दौरान एक NGO ने मदद की उनको सामने आने में, और साथ ही अब ये मामला पुलिस के पास दर्ज हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त बरखा शुक्ला मौजूद हैं। अच्छा, फिर उसमें बरखा, आपने भी इस महिला की पूरी बात सुनी होगी। वो ये शिकायत कर रही हैं कि उन्हें नशीला पदार्थ पिलाया गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। अब यहाँ से आप इस केस की आगे क्या शक्ल बदलते हुए देखती हैं? देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है कि जिस तरह की बड़े बड़े आदर्शों की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आज उन्हीं की पार्टी का एक आदमी औरतों को ब्लैकमेल कर रहा है। जिस तरह से ये बेचारी राशन कार्ड के लिए वहां गई थी और वो उसको इन्होंने ये कह के कि तुम बैठो और मैं बनाऊंगा, लालच देके उसको नशीला पदार्थ पिला के इस तरह की हरकत करी, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और इस तरह के जो, और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, ये जो आशुतोष जी ने इतने बड़े बड़े महान जो हमारे लीडर्स हुए हैं, चाहे वो लोहिया जी हो, चाहे अटल जी हो, चाहे हमारे नेहरू जी है, गांधी जी है, जिनके ऊपर जिनकी तुलना उन्होंने एक ब्लैकमेलर से करी है, इसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। और गांधी जी की आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और आशुतोष को सद्बुद्धि दे कि वो राजनीति के स्तर को जिस तरीके से उन्होंने नीचे गिराया है, ऐसा काम भविष्य के अंदर ना करें। हम मौन व्रत रख करके गांधी जी की समाधि के ऊपर हम लोग 1 घंटे का उपवास सोमवार को हम करेंगे। 9 सितंबर को 1 दिन का स्पेशल सेशन दिल्ली सरकार ने रखा है और 9 सितंबर का ये स्पेशल सेशन जो दिल्ली सरकार ने रखा है, अभी तक के इसके मुद्दे उन्होंने नहीं बताए, लेकिन पिछले 1.5 वर्षों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार हर मुद्दे पे विफल रही है। चाहे वो भ्रष्टाचार को रोकने में हो, चाहे महंगाई को रोकने के अंदर हो, चाहे विकास का कार्य ठप हो गया हो, चाहे आज चिकनगुनिया और डेंगू जो फीवर दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से फैला हुआ है, इसको रोकने का कार्य हो। हर तो अलग अलग राजनीतिक दल यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रति और मुखर होते हुए और कठोर शब्दों में निंदा करते हुए हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस।